अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th सिंह बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 2 3 कर चुका हूँ मैं, चैप्टर नंबर 4 की कर रहा हूँ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हेड टू टेल रूल से, तो हेड टू टेल रूल वगैरह से कभी नहीं देगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, वो हमेशा देता है, यानी वो इंपॉर्टेंट है, तो एक वो करेंगे। एक टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल देता है, एक वो करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल मूवमेंट ऑफ आर्म्स है, यानी मूवमेंट ऑफ कपल से, इक्विलिब्रियम कंडीशन से, वो भी टिपिकल है। लिहाजा जो है ना, खैर अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दो करवा दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दो टाइप के न्यूमेरिकल है जो कर लिए जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जो है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना वेक्टर का, या रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, या डायरेक्शन निकालना। और सेकेंडली हमारे पास जो है ना टॉर्क से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम कर लेते हैं। पहले हम वर्कड एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम उस पर आ जाएंगे न्यूमेरिकल में। तो वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा हूँ। पहला वर्कड एग्जाम्पल हेड टू टेल रूल से ड्रॉ करना है, ग्राफिकल मेथड है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2, ऑन पेज नंबर आपके पास है 93। न्यूमेरिकल ये है, कह रहा है मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो, ट्रॉली को कहते हैं, ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। वो जो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन की लगा रहा। डेटा बना लेते हैं हम। फोर्स दिया हुआ है 300 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और वो जो है ना व्हील पैरो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा। हमें कह रहा फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। ये हम ड्राइव भी कर चुके हैं। तो हमने फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्राइव करने का फार्मूला हमने निकाला था एफ एक्स एफ कॉस थीटा। एफ दिया हुआ है 300, कॉस एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सही ना। कॉस 60 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, ये आपको याद भी रखनी चाहिए। बार दफ़ा एक न्यूमेरिकल में लिख कर दे देगा कि कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5, तो 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन। ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब हमने फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का फार्मूला हमने ड्राइव किया था एफ वाई, ये इक्वल है एफ साइन थीटा का। एफ दिया हुआ है हमारे पास 300 और साइन एंगल दिया हुआ है 60। साइन 60 की वैल्यू टेबल में या कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.866। तो 300 को हम मल्टीप्लाई कर दें, 300 को हम मल्टीप्लाई कर दें 0.866 से, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 0.866, ये वैल्यू आ गई आपके पास 259.8 न्यूटन। ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का। ये वर्कड एग्जाम्पल है जो हम कर रहे हैं, और ज़्यादातर यही डेरिवेशन है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए निकालना है, और न्यूमेरिकल भी इसी से ज़्यादा आते हैं। एक टॉर्क का न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 2, वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 था ये। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास ऑन पेज 95। न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, वर्कड एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। कह रहा कार ड्राइवर टाइटन्स द नट ऑफ व्हील, व्हील के नट को टाइट कर रहा, तो जाहिर सी बात है वो उसे कंप्लीट नहीं घुमाएगा, वो आधा रोटेट करेगा, यानी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कह रहा है यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेनर, जिससे वो टाइट कर रहा वो स्पेनर, तो उसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। एल लिख दें आप, या कुछ और लिख दें, डेटा बना रहे हैं हम, या डी भी लिख सकते हैं, डी लिख देते हैं। लेंथ ऑफ स्पेनर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, और उस स्पेनर पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो 300 न्यूटन का अप्लाई कर रहा है। फाइंड द टॉर्क, हमने निकालना है टॉर्क। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.2 मीटर। हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क इक्वल होता है, ये टॉर्क का सिंबल है, इक्वल होता है एफ क्रॉस डी। एफ दिया हुआ है 300 और डी दिया हुआ है 0.2, तो 300 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना,
300 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये आ गई वैल्यू 60। टॉर्क का ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। सही है। अब इसके आगे जो एग्जाम्पल है ना वो सारे के सारे जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं, एक बार एग्जाम्पल में करके दिखा देता हूँ। वहाँ टॉर्क भी लगेगा, सही ना, वहाँ एक और कंडीशन लगेगी क्लॉकवाइज। जाहिर सी बात है टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो अबाउट किसी एक्सिस के गिर्द उसे रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मैं एक कर देता हूँ वर्कड एग्जाम्पल। खैर डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है लेकिन हम बना लेते हैं। कह रहा है कंसीडर अ मीटर रॉड सपोर्टेड एट मिड पॉइंट ओ। एक मीटर रॉड है जो सपोर्ट कर रहा है, यानी मिड पॉइंट ओ पर वो बैलेंस है, सही ना, सपोर्ट किया हुआ मिड पॉइंट ओ से। एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। यानी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सपोज कर लें ये मीटर रॉड है, ये पॉइंट ओ है जिस पर सपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है। कंसिडर अ मीटर रॉड जो है सपोर्टेड एट मिड पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए। अब हमारे पास 20 न्यूटन का एक ब्लॉक है जो यहाँ कहीं पॉइंट ए ले लेते हैं, ए पर है 20 न्यूटन। ये वेट दिया हुआ है इसका, या फोर्स कह लें आप, 20 न्यूटन। कह रहा द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। मैं ज़रा थोड़ा इसे डिस्टेंस करके लिख दूँ, यहाँ ले लेते हैं। और इसका वेट दिया हुआ है हमारे पास 20 न्यूटन, पहला वेट W1, 20 न्यूटन का वेट जो इससे लटकाया गया, ये वेट है जो लटकाया गया है इससे 20 न्यूटन का। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। कह रहा फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस इट एट पॉइंट बी। अब यहाँ कोई एक पॉइंट बी ले लेते हैं। कह रहा यहाँ पर कितने वेट का ब्लॉक लटकाया जाए, ये पॉइंट बी है, इसे W2 ले लें, यही निकालना हमें। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हो, ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है इससे, सही है। ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही है, सही ना। तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल रहेगा, सही ना, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ये इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंटम मोमेंट इक्वल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। सही। क्लॉकवाइज मोमेंट टॉर्क है ये हमारे पास, टॉर्क इक्वल होता है F क्रॉस D। तो हम यहाँ पे पहले हम इससे अगर डेटा बना लें इसका, तो W1 दिया हुआ है हमारे पास 20 न्यूटन वेट, और OA मोमेंट आर्म्स कहलाएगा ये, OA दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। W2 हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वेट लटकाया जाए, और O से B यानी मोमेंट आर्म्स दिया हुआ है ये भी, ये दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी ये दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी OA 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। OB ये इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी 0.2 मीटर। तो क्लॉकवाइज मोमेंट ये है, यानी W1 वेट या फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म्स, यानी मोमेंट आर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी लिख लो मोमेंट आर्म्स, सही ना। मोमेंट आर्म्स दिया हुआ है OA, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में वेट दिया हुआ है W2, और मोमेंट आर्म्स दिया हुआ है OB।
W1 की वैल्यू दी हुई है 20, ओ ए दिया हुआ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर, W2 हमें निकालना है और मोमेंट आर्म्स ओ भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.2 ये निकालना है हमें। इसे यहाँ ले आए डिवाइड हो जाएगा तो W2 अपनी जगह पे रहेगा। चलिए मैं इसे लेफ्ट पे लिख देता हूँ, इसे राइट पे लिख देता हूँ। हमें निकालना है W2 की वैल्यू, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2। सही है, हमेशा यही होगा मोमेंट ऑफ कपल में कि जो है ना क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलवेज भी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2, वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 30 न्यूटन का वेट लटकाया जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये एक मोमेंट ऑफ कपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल था जो मैंने कर दिया बुक में, वर्कड एग्जाम्पल था बुक में दिया हुआ, ये ऐसे ही सॉल्व करके हम मोमेंट ऑफ कपल से रिलेटेड नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं जो है ना न्यूमेरिकल पे इस चैप्टर के। तो मैंने कहा ना कि हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल करेंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से रिलेटेड है या टॉर्क से रिलेटेड है, वही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल on page 112 and 113 पे पहला न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इस सवाल में कह रहा है कि तीन फोर्सेस हैं, एक 12 न्यूटन की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर है, दूसरी 8 न्यूटन की है मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री की, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ, एंड थर्ड फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन अलॉन्ग बाय एक्सिस। फाइंड द रिजल्टेंट, हमने हर एक का अलग अलग रिजल्टेंट निकालना है। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, यानी दो चीज़ें निकालनी है। अगर हम डेटा बना लें इसका, पहला फोर्स इसका अलग रिजल्टेंट निकालना है, इसका अलग निकालना है, थर्ड वाले का अलग निकालना है। 12 न्यूटन दिया हुआ है और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। सेकेंड फोर्स 8 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है इसका 45 डिग्री। थर्ड फोर्स 8 न्यूटन और कह रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस पर है। जब कोई फोर्स एक्स एक्सिस पर हो तो एंगल 0 होता है और वाई एक्सिस पर हो तो एंगल होता है 90 डिग्री का। ये तीन फोर्सेस अलग अलग है, इसका अलग रिजल्टेंट निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, सबके अलग डायरेक्शन और रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना होगा, फिर उसे एक फार्मूले में पुट करना होगा और डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल निकालना पड़ेगा। तो पहला ले लेते हैं पार्ट, F1 दिया हुआ है हमारे पास 12 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है 0। सही है 1, ये 2 था, ये 3 है। हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। F1x ये हो जाएगा F1 cos थीटा 1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए cos थीटा यूज़ कर रहे हैं। F1 दिया हुआ है 12 और cos एंगल दिया हुआ है 0। cos 0 की वैल्यू टेबल में लिखी हुई है 1, या कैलकुलेटर दे देगा 1। ये आ गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका निकालें वर्टिकल कंपोनेंट F1y, ये हो जाएगा F1 साइन थीटा 1। फोर्स दिया हुआ है वही 12 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये हॉरिजॉन्टल। और ये रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास फार्मूला ये है, अंडर रूट F1x का स्क्वायर प्लस F1y का स्क्वायर। F1x की वैल्यू आ गई 12 और इसकी वैल्यू आ गई 0, तो 12 का स्क्वायर, इसे रूट से बाहर निकाल देंगे तो 12 आ जाएगा। रिजल्टेंट आ गया 12 न्यूटन। अब हमें निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला ये है tan थीटा Fy ओवर Fx। पहला एंगल निकालना है थीटा 1। Fy की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, F1y और Fx की वैल्यू आ गई, यहाँ 1 ही लिख दें, 1 दिया हुआ है तो थीटा 1 डिवाइडेड बाई F1x। F1y की वैल्यू दी हुई है 0 और इसकी वैल्यू आ गई 12, इसको डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा टेंजेंट थीटा 1। थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, 10 वहाँ ले जाएंगे, ये आ जाएगा इन्वर्स में। tan इन्वर्स 0 कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, एंगल आ जाएगा 0। तो पहले वेक्टर का ये डायरेक्शन आ गया
और पहले वेक्टर का ये रिजल्टेंट आ गया पहले वाली कंडीशन का, जिसमें हमारे पास फोर्स दिया हुआ था 12 न्यूटन और एंगल दिया हुआ था 0 डिग्री का। अब सेकंड वेक्टर का निकालना है, सेकंड फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। सेकंड के लिए निकालेंगे तो फोर्स दिया हुआ है 8 न्यूटन और एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालें F2x, ये हो जाएगा F2 cos थीटा 2, इसकी वैल्यू 8 दी हुई है और cos थीटा 2 गिवन है 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू टेबल में लिखी हुई है 0.707। 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से 8 मल्टीप्लाई बाई 0.707, ये वैल्यू आ गई आपके पास 5.656 न्यूटन। ये आ गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का। वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का निकालेंगे, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा 2। F2 दिया हुआ है 8, साइन थीटा 2 दिया हुआ है 45। साइन 45 की वैल्यू भी यही होती है 0.707। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.656 न्यूटन। ये हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है F2x होल स्क्वायर प्लस F2y होल स्क्वायर। ये आ गया 5.656 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 5.656 स्क्वायर। फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सिक्स का स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा 31.99 लिख दें 31.9। इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे यही आ जाएगा 31.9। 31.9 में ऐड कर दें 31.9, ये आ जाएगा 63.89। इसकी रूट वैल्यू निकाल लें 7.99 आ गया। इसे राउंड अबाउट करके 8 भी लिख सकते हैं। ये आ गया रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन निकालना है, ये फॉर्मूला टेंजेंट थीटा 2 F2y डिवाइडेड बाई F2x। F2y की वैल्यू आ गई 5.656, F2x की वैल्यू भी आई, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। टेंजेंट थीटा 2 इक्वल टू 1, थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इनवर्स 1 निकालेंगे, कैलकुलेटर दे देगा 45, वरना आपको याद रखना ही है। और अगर आपको याद नहीं है तो बस यहाँ तक लिख कर छोड़ दीजिए, ये भी आंसर काउंट होगा आपका। ये आ गया हमारे पास। आपको चूंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है तो यूज़ कर सकते हैं आप। ये दूसरे वेक्टर का निकाल लिया हमने, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। अब थर्ड वेक्टर का निकालते हैं। ये एक ही क्वेश्चन था, सही है ना। इसमें 3 डिफरेंट वेक्टर दिए हुए थे, तीनों का रिजल्टेंट निकालना है और तीनों का डायरेक्शन निकालना है। F3 सही है ना। थर्ड वेक्टर दिया हुआ है F3 8 न्यूटन और थीटा दिया हुआ है हमारे पास 390 डिग्री। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालें, cos थीटा 3। F3 दिया हुआ है 8, cos थीटा 3 दिया हुआ है 90। cos 90 की वैल्यू टेबल में लिखी हुई है 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। Fy ये हो जाएगा F3 साइन थीटा 3। F3 दिया हुआ है 8, थीटा 3 दिया हुआ है 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट निकालना है। ये फार्मूला है हमारे पास F3x होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और इसकी वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 8 स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे 8 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट।
डायरेक्शन निकालना है tan थीटा 3, वही फार्मूला f3y डिवाइडेड बाई f3x। f3y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और ये आ गया 0। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेट दे देगा मैथ एरर। उस मैथ एरर को हम लिखते हैं इनफाइनाइट। कैलकुलेटर में वैसे आप ये इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, वो देगा मैथ एरर लिखा हुआ। अगर हम थीटा 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनफाइनाइट कब होता है? जब एंगल होता है 90 डिग्री का। tan 90 निकाल के देखिए, वो दे देगा इनफाइनाइट। तो ये एंगल आ गया, डायरेक्शन आ गया, सही ना। तो तीनों वेक्टर के हमने जो ना फाइंड दिया रिजल्टेंट, उनका अलग अलग रिजल्टेंट निकालना था। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का हमने डायरेक्शन भी निकालना था जो रिजल्टेंट आता। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी था। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 का पार्ट भी है। कह रहा है गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर, यानी वो घास काटने वाली मशीन चला रहा, विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। इससे पहले इसी टाइप का सवाल दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो, ट्रॉली चला रहा था वो, ये लॉन मूवर चला रहा, विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। डेटा बना लेते हैं। फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 80 न्यूटन का, डेट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, और वो लॉन मूवर एंगल बना रहा ग्राउंड के साथ 40 डिग्री का विद द ग्राउंड। कह रहा फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वहाँ भी यही किया था, यही सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है एफ कॉस थीटा। एफ दिया हुआ है हमारे पास 80, कॉस एंगल दिया हुआ है 40। कॉस 40 की वैल्यू टेबल में मौजूद नहीं है, ये कैलकुलेटर से ही आपको निकालना होगा या वो देगा। तो कॉस 40 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.766। 0.766 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 80, ये आ गया 61.28 न्यूटन। ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, ये फार्मूला है एफ साइन थीटा। एफ दिया हुआ है 80, साइन एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। साइन 40 की वैल्यू भी टेबल में नहीं है, कैलकुलेटर देगा आपको। साइन 40 0.642, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 80, 51.42 न्यूटन। ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। सिंपल सवाल है, एक फोर्स और एक एंगल दे देगा, आपको कहेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए। हॉरिजॉन्टल का ये फार्मूला है कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट का ये फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी है। आइए आगे करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। अब हमें डायरेक्ट अब हमें निकालने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया फोर्स का और वर्टिकल कंपोनेंट। हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, पहले तो हम डेटा बना लें। अब फोर्स देने के बजाय फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसने दे दिया 4 न्यूटन, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट उसने दे दिया 3 न्यूटन। हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स यानी आर, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट से मुराद है एंगल। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो फार्मूला ये है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, एफ ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25। रूट से बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। डायरेक्शन निकालना है tan थीटा एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3, 4। 3 को 4 से डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 0.75। डायरेक्शन से मुराद है एंगल, 10 वहाँ ले जाएंगे इनवर्स आ जाएगा। 0.75 10 इनवर्स, इनवर्स 10.75। एंगल आ गया 36.86। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। तो इस सवाल में उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें निकाल के दे दिया था। हमें कह रहे थे कि डायरेक्शन निकालना और एंगल निकालना है, और अगर नहीं देते फोर्स देते तो हमें हॉरिजॉन्टल भी निकालना होता, वर्टिकल भी निकालना होता, फिर रिजल्टेंट जाके निकलता, फिर डायरेक्शन निकलता।
वो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया वो इसी तरह किया था कि हमने पहले हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, फिर रिजल्टेंट निकाला, फिर डायरेक्शन निकाला। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी सही है। इसके बाद जितने सवाल हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट किया कपल के, हम छोड़ देते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं देगा, वो जब भी देगा बना के देगा। कह रहा है स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क। एक स्पैनर है जिसे नट वर्ट टाइट कर रहा है, उसकी लेंथ दी हुई है, डी से रिप्रेजेंट कर लें। कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हो 300 न्यूटन मीटर की, सही है ना। कह रहा डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। नंबर 1 हमने निकालना है कि उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा। और पार्ट 2 में कह रहा कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर। इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्पैनर निकालिए, सही है, पार्ट 2 में। इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज, अगर टॉर्क को बढ़ा दिया जाए और इतना कर दिया जाए तो 500 न्यूटन मीटर कर दिया जाए तो उस सूरत में लेंथ बता दीजिए। और आगे कह रहा है सेम अप्लाइड फोर्स, यहाँ से जो फोर्स निकालेंगे ना वही फोर्स यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो आइए करते हैं हम इसे सॉल्व। पहले पार्ट में हमने निकालना है फोर्स, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है पार्ट नंबर 1 एफ क्रॉस डी। एफ निकालना है, एफ क्रॉस डी इक्वल हो जाएगा टॉर्क। एफ इक्वल हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई डी। टॉर्क पहले पार्ट में दिया हुआ है 300 और डी दिया हुआ है 0.3। 300 को डिवाइड कर देंगे 0.3 से, 300 डिवाइडेड बाई 0.3, ये आ गया 1000 न्यूटन। ये आंसर हो गया। अब फोर्स यही लेना है और टॉर्क ये लेना है, डी निकालना है। दोबारा पार्ट 2 में टॉर्क इक्वल होता है एफ क्रॉस डी के। अब हमने डी निकालना है क्योंकि वो कह रहा था कि विद द सेम फोर्स। टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 न्यूटन और फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो 1000 का है। 500 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आ जाएगा मीटर, सही है जी। तो पहले पार्ट में वो कह रहा था फोर्स निकाल दीजिए, सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि जो है ना लेंथ ऑफ स्पैनर निकाल दीजिए, लेकिन फोर्स यही इस्तेमाल कीजिए जो फर्स्ट पार्ट में निकला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे मैंने कर दिए। चैप्टर नंबर 1 भी कर दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कर दिया, 3 और चैप्टर नंबर 4 के जितने वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट थे वो सारे कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।